साहब परिस्थिति तो आप देख ही रहे हो, क्योंकि हमारी जो सभी नीचे की अंडरग्राउंड की दुकानें हैं वो सभी दुकान डूब गई है और फर्स्ट फ्लोर की जो दुकान है वो आधी आधी डूब गई है। मतलब माल पूरा ही खराब हो गया है। कितने का नुकसान है? लगभग 200 करोड़ के आसपास नुकसान होगा सर। સુરત શહેરમાં પડેલા ભારે વરસાદના કારણે જનજીવન અસ્તવ્યસ્ત થઈ ગયું છે, પણ સૌથી વધુ અસર જોવા મળી છે સુરતના પોદાર આર્કેટમાં। 2 માળનું આ વિશાળ માર્કેટ, જેમાં 200 જેટલી દુકાનો આવેલી છે, તે હાલમાં સંપૂર્ણપણે જળમગ્ન છે। ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર પર તો પાણી ફરી વળ્યા છે, પણ પહેલો માળ સુધી પાણી પહોંચી જતા વેપારીઓની મુશ્કેલી અનેક ગણી વધી રહી છે। ખાસ કરીને મોબાઈલ શોપ્સમાં રહેલો મોંઘો માલ અને ઇલેક્ટ્રોનિક ગેજેટ પાણીમાં પલળી જતા વેપારીઓને અંદાજે 200 કરોડ રૂપિયા જેટલું તોતિંગ નુકસાન થવાની શક્યતા સેવવામાં આવી રહી છે। कितनी दुकानें डूबी होंगी? 201 दुकानें हैं सब मिलके 2 माले की, और 200 दुकान है उसका सभी माल है वो पूरा खराब हो गया सर। क्या लग रहा है कब तक ये पानी निकलेगा? क्या पानी तो कैसे निकलेगा सर? हमारे पास 2 मशीन है, वो हमने चालू किया है। म्यूनसिपाल्टी को कॉल किया, म्यूनसिपाल्टी ने मना कर दिया कि वो हमारे सिचुएशन में कुछ आता नहीं है। तो म्यूनसिपाल्टी हमारे पास वेरा लेने के लिए आती है, लेकिन उसके पास संसाधन है, लेकिन हमारा जो पानी है वो निकालने के लिए कुछ हमें प्रोवाइड किया ही नहीं है। कितनी देर से दुकानें डूबी हुई हैं? अभी कल 4 बजे से पूरी दुकानें हैं वो सब डूब गई है। उसके अंदर से किसी को माल लेने का टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि यहाँ पे पीछे आप देख सकते हो, वहीं पे जो रेलवे का काम चल रहा है तो पतरा मारा हुआ है, वहीं पे जो गटर लाइन है वो सब ब्लॉक है, इसीलिए पानी अंदर नहीं जा पाया और पूरा पानी है वो पोदार मार्केट के अंदर आ गया। किन किन चीज़ों की दुकानें हैं यहाँ पर? दुकानें यहाँ पे सभी मोबाइल की ही दुकान है सर। अच्छा, तो अभी ये क्योंकि पूरा मार्केट भरा हुआ है पानी से, तो क्या प्रयास कर रहे हैं? कुछ लोग बाल्टी से पानी निकाल रहे हैं। सब बाल्टी से पानी नहीं निकाल रहे, बाल्टी से पानी ये गंदा पानी लेके सभी दुकान के अंदर जो कचरा है ना वो साफ कर रहे हैं। पानी बाल्टी से निकालेंगे तो थोड़ी निकलेगा। यहाँ पे म्यूनसिपाल्टी के पास बड़े संसाधन होते हैं, लेकिन अभी तक कोई यहाँ पे आया नहीं है। वेरा लेने के लिए टाइम टू टाइम आ जाता है। गौतम भाई, क्या परिस्थिति है यहाँ पर अभी? यहाँ आप देख रहे हैं कि जो पूरा का पूरा जो पोदार मार्केट है उसका जो बेस ग्राउंड है वो पूरा पानी में भर गया है। पुनः कितनी दुकानें हैं यहाँ पर? कम से कम नीचे जो, और पहले हमारे पर कम से कम 200 दुकान तो हो गई। अच्छा, कितने का नुकसान हुआ है अभी तक? समझो तो 200 करोड़ के आसपास होगा। अच्छा, और अभी कैसे पानी निकालने का प्रयास कर रहे हैं? पानी तो निकालने का जो सोसाइटी का जो कंप्रेसर है वो तो शुरू कर दिया है, लेकिन जो म्यूनसिपाल्टी से आना चाहिए वो अभी तक कुछ मिला नहीं है। कब से डूबी है दुकानें? कम से कल 3-4 बजे से पूरा पानी अंदर आ गया है। तो अब ये मार्केट कब तक चालू हो पाएगा? कुछ अभी तो कुछ पानी बाहर निकले उसके बाद ये काम शुरू कर सकते हैं, लेकिन पानी अभी पूरा भरा है तो तब तक तो कुछ कह नहीं सकते। कम से कम 2-3 दिन लग जाएगा। વેપારીઓની ફરિયાદ છે કે તંત્ર તરફથી તેમને કોઈ પણ પ્રકારની નક્કર મદદ નથી મળી, જ્યારે માર્કેટના તમામ વેપારીઓ લાખોના નુકસાન સામે ઝઝૂમી રહ્યા છે। ત્યારે તેમને હાથેથી પાણી અને કચરો કાઢવાની મજબૂરી ભોગવવી પડી રહી છે। હાલમાં તો માર્કેટ બંધ રાખવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે,
અને પાણી ઓસર્યા પછી જ અહીં ફરી કામકાજ શરૂ થઈ શકશે. આ સ્થિતિ ક્યારે સામાન્ય થશે એ તો આવનારા 2-3 દિવસ પછી જ કહી શકાય તેમ છે. તો જોડાયેલા રહો ગુજરાત સુરક્ષિત સાથે. સુરતના પૂર અને વરસાદની પડે પડની અપડેટ્સ માટે જોતા રહો ગુજરાત સુરક્ષિત સાથે.